सुनिएगा कि किसी का डर नहीं मुझको, किसी का डर नहीं मुझको। अलल ऐलान लिखा है, जुबां पे टीपू, दिल में अशरफुल्लाह खान लिखा है। मैं हूँ भारत का बाशिंदा, यही पहचान है मेरी। मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है, मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है, मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है। मोहतरम सामीन, आपके दरमियान ये कवि सम्मेलन के मंच का एक ऐसा नौजवान आ रहा है जिन्होंने बहुत कम दिनों में पूरी अरबी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं ये चाहता हूं कि आपकी गनगनाहट और आपके तालियों के भी अपूर्वा विक्रम शाह है। माँ सरस्वती को नमन करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार और राहत इंदौरी की रिवायत की ओर से समस्तीपुर की इस पावन वसुंधरा को सलाम पेश। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं मैं क्या आप तक पहुंचा पाऊंगा, क्या सुना पाऊंगा। दो कारण हैं उसके। पहला तो ये कि इतने कम शामीन के बीच पढ़ने का तजुर्बा बहुत नहीं है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आज मुल्क के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी इसी खामोशी का है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट आपके लूं, और अगले 2 मिनट के बाद अगर समस्तीपुर में आप लोग अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहाँ से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। क्या तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। इतना आसान नहीं था जो 200-250 सालों का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और जहां से भी माइक का कंट्रोल हुआ, आप इसका इको खत्म कर दीजिए बिल्कुल। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जितना भी मेरा कविता सुनाने का तजुर्बा है, आज तक मैंने ये तालियों के लिए गिड़गिड़ा कर कविता नहीं सुनाई, आज भी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे सामने ईमान मजमा बैठा हुआ है, और मैं सुनते आया हूँ अपने बड़ों से कि जब 47 में बंटवारे की आग लगी और आपके भोले भाले पुरखों से कहा गया उस पार चलिए, उस पार हमारा मुल्क, हमारा वतन आवाज दे रहा है, और सरहद पार से आवाजें बुलंद होती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, उसे अपने मस्तक पर रखा और उस पार जाने लगे। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग सामने खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम। क्या बात है भाई, और बोलने लगा, कहां जा रहे हो मेरे मुल्क के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे पुरखों की विरासत दफन है। आपके बुजुर्गों ने गठरियां नीचे रखी, लेकिन एक सवाल किया,
सवाल ये था कि आज मौलाना साहब आप हमें रोक रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में अगर हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी के नाम पर हमें सताया गया, हमारी नमाज, हमारे इबादत के तौर तरीकों पर हमें सताया गया, तो उस वक्त कौन हमारी हिफाजत के लिए आएगा? क्या बात? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, हो सकता है मेरे भाइयों कल चंद्रशेखर आजाद ना आए, महात्मा गांधी न हो, भगत सिंह जिंदा न हो, लेकिन इस देश का संविधान तुम्हारे क्या साथ बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उस कौम के सामने हूं तो मैं कल्पना कर रहा हूं कि मौलाना साहब ने यह भी सोचा होगा कि अगर अशफाकुल्ला खान के बेटों पर प्रश्न उठाया जाए, अगर उनकी विरासत पर प्रश्न उठाया जाए, तो कल चंद्रशेखर आजाद न हो, भगत सिंह न हो, महात्मा गांधी न हो, लेकिन कोई भोला मिश्रा, कोई अमरेंद्र दुबे, कोई अपूर्व विक्रम शाह समस्तीपुर के मंच पर खड़ा होकर बोल रहा होगा, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। सलाम। अशफाकुल्ला खान के बेटे, अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। ये उर्दू सुनने वाले लोग अगर हिंदी सुन रहे हैं तो मैं हिंदी कविता की तरफ से उर्दू के मंच को 4 पंक्तियां भेंट क्या बात है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, वाह। तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है, और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है, और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। देख, अरे जिंदाबाद, वाह वाह वाह। देख सके तो देखे दुनिया। अच्छा है भाई, अपूर्वा भाई जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। क्या कहने, वाह। अब तक जिनकी हथेलियां खामोश हैं, मैं जानता हूं आप यहां ये सोच कर आए होंगे, हालांकि मुझे अमानुद्दीन भाई ने पहले ही बता दिया था कि बज़्म खास है, लोग कम होंगे, आप उस हिसाब से ही मानसिकता बना कर आइएगा। लेकिन भाई आपके साथ इतने लोग, नौजवानियां जो यहाँ हैं, शायद ये सोच कर आई हो कि मुशायरे में जा रहे हैं तो गजल सुनने को मिलेगी, महबूब की बातें होंगी, बीते हुए दिनों को याद किया जाएगा, प्रेम के तराने पढ़े जाएंगे। वो सोच रहे होंगे कि यहाँ आग की बात क्यों हो रही है। तो नौजवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें, इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है, न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया,
जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई वाह। मुझे लगा कि अब समस्तीपुर में कुछ जिंदा लोग थे। बहुत शुक्रिया। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। जलना जरूरी क्यों है? मैं आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जलना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस मंच की लड़ाई किसी लीडर के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। क्या वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोक सभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। जालिम को एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा। क्या बात है भाई वाह, मुशायरा हो गया भाई वाह। हालात को बदलने के लिए तैयार हैं तो समस्तीपुर अगले 5 मिनट मुझे दीजिए। मैं जानता हूं आप संख्या में कम हैं, आप तादाद में कम हैं, लेकिन बिलाल सहारनपुरी ने कहीं कहा था कि जो हो रहे थे खुश हमें बर्बाद देखकर, मायूस हो गए हैं आबाद देखकर। और मिलता है उन कमीनों का शिजरा यदीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। तो मैं तादाद देखकर अपनी तेवर में कोई कमी नहीं लाऊंगा, लेकिन अगले 5 मिनट आप मुझे बताएंगे कि ये वही देश है, ये वही जमीन है जहां कल सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए 12-12 साल के बच्चों ने सीने पर गोलियां। क्या बात है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। क्या बात है वाह। रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अब बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद।